की कहानी हमें सैडी से देखने को मिलती है, जो न्यूयॉर्क में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आती है। सैडी को उसकी डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे बोलती है तुम्हारी आज अपॉइंटमेंट थी, तुम्हें मेरे पास आना था। सैडी उससे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि सैडी पहले से ही बहुत ज्यादा अपसेट होती है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें कॉल को दिखाया जाता है जो मार्केट में हनी सेल कर रहा होता है। और वहाँ पर सैडी भी आ जाती है और एक प्लांट खरीदने की कोशिश करती है। प्लांट शॉप की ओनर वहाँ पर नहीं होती है। कॉल उसको देखता है और प्लांट शॉप के ओनर पर चला जाता है। वहाँ पर वो खुद ओनर बनकर प्लांट सेल करने की कोशिश करता है। सैडी कॉल को देखते ही क्रश करती है, बट कॉल को इस बात की समझ नहीं आ रही होती है। कॉल भी उसको देखकर क्रश कर रहा होता है, बट उसको कुछ भी नहीं कहता है। वहाँ पर सैडी उसे बोलती है मुझे प्लांट पसंद है। वहाँ पर कॉल उसे बताता है इसे तुम्हें डेली पानी देना होगा वरना ये डेड हो जाएगा। वहाँ पर सैडी से बोलती है मैं डेली तो पानी नहीं दे सकती हूँ, तुम मुझे कोई ऐसा प्लांट दिखाओ जिसको मैं कभी कभी पानी दे दिया करूँ क्योंकि मैं घर पर ज्यादा नहीं होती हूँ। कॉल उसे बोलता है तुम फिर एक प्लास्टिक का प्लांट ले लो। तो इस बात को सुनकर वहाँ पर सैडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कॉल से लड़ना शुरू कर देती है। उतनी देर में वहाँ पर ओनर भी आ जाती है जो आकर सैडी को प्लांट दे देती है। और वहाँ पर कॉल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो ओनर को बोलता है तुमने अच्छा नहीं किया है, वो प्लांट को पानी नहीं दे सकती है, उसने मुझे ये खुद बताया है। वहाँ पर ओनर उसे समझाती है, उसे बोलती है कॉल वो तुम्हें पसंद करती है, वो तुम्हें शायद डेट पर भी कह सकती थी बट तुमने उसके साथ लड़कर अच्छा नहीं किया है। ये बात सुनकर कॉल उसके पीछे भागता है और जाकर सैडी से बात करने की कोशिश करता है। उसे वो डेट की ऑफर करता है। पहले तो सैडी मना कर देती है, बाद में सैडी मान जाती है और उसे बोलती है ठीक है हम कॉफी पर जा सकते हैं और अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कॉल उसके साथ उसी वक्त गाड़ी में बैठ जाता है और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सैडी उसे बोलती है मेरे पास एक और ऐसी जगह है जहाँ पर हमें जाना चाहिए, क्यों ना तुम आज रात मेरे पास आ जाओ एक क्लब के अंदर जहाँ पर हम खूब मस्ती करेंगे। कॉल उसकी बात मान लेता है और रात भर जाकर वो पब में खूब मस्ती करते हैं और वहाँ पर सैडी उसके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार करना शुरू कर देती है। सैडी और उसके बीच में सेक्स भी हो जाता है। अब कॉल सैडी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है। सैडी और कॉल एक दूसरे के साथ मैसेजेस पे बात करते हैं, जहाँ पर सैडी को काफी टाइम हो जाता है। उसके मैसेजेस भी आना बंद हो जाते हैं, जिसको लेकर कॉल ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो इससे मिल भी नहीं रही है। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वो सैडी का नंबर ट्रेस करता है और ट्रैकिंग से पता करता है आखिरकार वो किधर है। ट्रैक करने पर लोकेशन आती है लंदन की, जिसको देखकर बहुत ही ज्यादा कॉल परेशान हो जाता है। आखिरकार वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है। अब अपने माँ बाप से बात करता है कि मैं लंदन जाने वाला हूँ, सैडी वहाँ पर है, मे भी वो काम के सिलसिले में गई हो और मुझे बताना भूल गई हो। अब मैं उसे जाकर सरप्राइज करूंगा। यहाँ से कॉल निकल जाता है और लंदन पहुँच जाता है। लंदन पहुंचते ही वहाँ पर कॉल फिर से उसे ट्रैक करता है और लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ वो एक क्लब की लोकेशन होती है। वहाँ पर कॉल सैडी का वेट कर रहा होता है, जैसे वो बाहर आएगी मैं उसे सरप्राइज कर दूंगा, बट वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। क्लब बिल्कुल खाली हो जाता है। अब गार्ड्स कॉल को देख रहे होते हैं। वहाँ से कॉल जाने की कोशिश करता है, उतनी देर में गार्ड उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश करके ले जाते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। अब कॉल बेहोशी की हालत में हमें देखने को मिलता है और एक कुर्सी पर भी बंधा मिलता है और उसे टैक्स मैन के नाम से पुकार रहे होते हैं। यहाँ पर कॉल ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। वो उसमें बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो, मेरा नाम कॉल है। वहाँ पर उसकी बात के ऊपर वो बिलीव नहीं कर रहे होते हैं और उसे वो कोई पोस्ट कोड पूछ रहे होते हैं जिसके बारे में कॉल को बिल्कुल नहीं पता होता है। वो कॉल को मारना चाहते हैं और कॉल को बोलते हैं अगर तुमने हमें पासकोड ना बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब वो कॉल को मारने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। उतनी देर में वहाँ पर एक स्पाई आ जाता है जो कि बहुत ही जबरदस्त एक्शन के साथ हमें लड़ता हुआ नजर आता है, जो कि कॉल को बचा लेता है। बट वो और कोई नहीं सैडी होती है, जिसको देखकर कॉल बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसे बोलता है ये तुम्हारा कौन सा रूप है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम टैक्स मैन हो मुझे जहाँ तक लगता है। तो वो उसे बोलती है लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी हमें यहाँ से निकलना है। कॉल जैसे ही बाहर निकलता है तो हमें वहाँ की लोकेशन के बारे में पता चलता है। कॉल पाकिस्तान के अंदर होता है। अब ये चीज देखकर कॉल को बहुत ही ज्यादा हैरानगी होती है, आखिरकार मैं कहाँ था और किधर आ चुका हूँ। अब वहाँ पर फिर से कुछ आर्मी के लोग आते हैं जो कि उनके ऊपर आकर हमला कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड में बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है जो कि हमें सैडी की तरफ से ही देखने को मिलने वाला है। कॉल की तरफ से हमें कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिलता है। थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब वहाँ से सैडी उसे एक और जगह लेकर जाती है जो कि पाकिस्तान की जगह होती है। पाकिस्तान में वो मार्को नाम से एक आदमी से जाकर मिलती है जो कि सैडी का पहले बॉयफ्रेंड रह चुका होता है। अब ये बात सुनकर कॉल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, तुम एक स्पाई हो और इस बात का मुझे अभी पता चला है और तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला है। बट वहाँ पर सैडी उसे बोलती है मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला है, मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताया था, बट मैंने तुम्हें ये बोला था किसी से भी मत कहना। अब तुम यहाँ पर मेरी लोकेशन ट्रेस करते हुए यहाँ
यहाँ तक आ गए हो, तुम्हें क्या जरूरत थी लंदन में आने की। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, जहाँ पर कोल को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फाइनली वहाँ पर मार्को को सैडी बोलती है इसे तुम्हें सेफली लंदन पहुँचाना है, अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मुझे बता दो। वो उसे बोलता है हाँ मैं ये जल्दी ही कर दूंगा। वहाँ पर सैडी उसे कुछ पैसे देती है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें विलन को दिखाया जाता है जिसका नाम लेक्यो होता है, जो टैक्समैन के पीछे पड़ा होता है। वहाँ पर अपने आदमियों को बोलता है कि तुम्हें उसको पकड़ना होगा और मुझे वो पासपोर्ट चाहिए। यहाँ पर हमें विलन का रूप दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बेरहम होता है और अपने आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। उन्हें बोलता है मुझे टैक्समैन चाहिए, जिंदा या मुर्दा, उसके ऊपर इनाम रख दो। यहाँ पर टैक्समैन के ऊपर इनाम भी रख दिया जाता है। जैसा कि आप जॉन विक में देख चुके हैं, ऑनलाइन सभी किलर्स को बता दिया जाता है, एक मैसेज दे दिया जाता है कि जो भी टैक्समैन को जिंदा पकड़ेगा उसे 1 मिलियन कैश मिलेगा। अब ये बात सुनकर वहाँ पर सारे जितने भी किलर्स होते हैं वो टैक्समैन के पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ पर कोल की सबके पास पिक्चर गई होती है। सबको लग रहा होता है कोल ही टैक्समैन है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें फिर से कोल और सैडी को दिखाया जाता है जो कि पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उस देर में कॉन्ट्रैक्टर किलर भी आ जाते हैं जो कि आकर कोल को मारने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर मार्को को भी मार दिया जाता है। यहाँ पर हमें मार्वल के कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। सैडी वहाँ से कोल को लेकर भागती है और सुबह हो जाती है। वहाँ पर सैडी कोल से बात करती है आखिरकार यहाँ पर मैं इनको सबको कैसे रोक सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा मिशन उस बायो वेपन को लेना था। अब यहाँ पर वो अलीना की बात करती है, उसे बोलती है मैंने उसे मार दिया था जब वो उस बायो वेपन को खोलने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर कोल सैडी को बोलता है कि वो मुझसे पोस्टकोड के बारे ही पूछ रहे थे, वो मुझे टैक्समैन समझ रहे थे। आखिरकार वो पोस्टकोड क्या है तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम टैक्समैन हो। यहाँ पर ये बात सुनकर सैडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे बोलती है तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई है। वो तुमसे पोस्टकोड किसके बारे में पूछ रहे थे। वो पोस्टकोड एक बायो वेपन का है जिसको वो खोलना चाहते हैं और पूरी दुनिया को तबाह कर डालेंगे वो। ये बात सुनकर वहाँ पर कोल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, तुम ये बात जानती हो, वो मुझे मारने वाले थे और मुझे क्या पता कौन सा पासकोड है और तुम्हारा मिशन क्या है। वहाँ पर सैडी उसे सब कुछ बताती है। उसे बोलती है वो बायो वेपन के बारे में बात कर रहे थे जिसका पासकोड सिर्फ टैक्समैन ही जानती थी, जिसको मैंने मार दिया है, जिसका नाम अलीना था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं उस पासकोड को कैसे हासिल करूं और उस बायो वेपन को मैं लेना चाहती हूँ, यही मेरा मिशन है। वहाँ पर सैडी को एक प्लान आता है और वो कॉल को बोलती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा और वो कॉल को वहाँ पर बेहोश कर देती है और सीधा लिक्यो के पास ले जाती है क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्टर किलर बन चुकी होती है। सैडी का प्लान यही होता है कि वो लिक्यो के पास इसे लेकर जाएगी और उसे बोलेगी मैंने तुम्हें टैक्समैन दे दिया है और उसे कुछ पैसे भी ले लेगी। वहाँ पर वो बायो वेपन लाएगा, उससे वो छीन कर वहाँ से निकल जाएगी। सीन यहाँ पर कट होता है। वहाँ पर लिक्यो भी आ जाता है जो कि उस बायो वेपन को अपने साथ लाता है और उसे बोलता है इसको खोलो, तुम्हें वो पासवर्ड याद होना चाहिए। वहाँ पर को बोलता है मुझे पासवर्ड के बारे में नहीं पता है। फिर से उसे वहाँ पर सैडी मारती है। उसे बोलती है इसे प्लेन में लेकर चलो, मैं ऐसे तुम्हें पासवर्ड लेकर दूंगी और मुझे मेरा कैश भी चाहिए। वहाँ पर लिक्यो उसकी बात मान लेता है और अपने साथियों को भेजता है। उन्हें बोलता है इसको खोल कर ही लाना, अगर ये ना खुला तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो वहाँ पर उसका साथी उसे पूछता है ऐसे कैसे हो सकता है। लिक्यो उसे बताता है अगर ये पोस्टर को गलत हुआ तो तुम्हें वहीं पर ही मरना होगा क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये इतना बड़ा धमाका होगा जहाँ पर तुम भी बच नहीं पाओगे। सीन यहाँ पर कट होता है। सैडी प्लेन के अंदर बैठी होती है और उसका वहीं पर ही राज फाश हो जाता है क्योंकि कोल के मोबाइल में उसकी एक पिक्चर होती है जो कि सामने स्क्रीन पर ही लगी होती है, जिसको देखकर विलन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ में आ जाता है ये सब कुछ इनका प्लान है, ये कुछ और यहाँ पर करने आए हैं। यहाँ पर फ्रेंड में फिर से बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर सैडी उसे बहुत ही बुरी तरह मार रही होती है और यहाँ पर सैडी भी जख्मी हो जाती है। एक चाकू उसके पेट में लग जाता है जिससे सैडी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। वहाँ पर कोल उसे बचाता है और उस बायो वेपन को लेकर वहाँ से वो कूद जाता है जहाँ पर वो सैडी की जान बचाता है और एक बीच के ऊपर वो लैंड करते हैं जहाँ पर वो सैडी का इलाज करता है और वहाँ पर वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। विलन को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो इस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंडो में बहुत ही जबरदस्त फिर से एक्शन देखने को मिलता है। वहाँ पर उस बायो वेपन को लेकर फिर से वो निकल जाते हैं। यहाँ पर कुछ सीआई के एजेंट भी आ जाते हैं जो कि सैडी की हेल्प के लिए आते हैं। वहाँ से सीआई के एजेंट सैडी को लेकर निकल जाते हैं और उसके ऑफिस में जाकर उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पर सैडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उन्हें बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, पर वहाँ पर सीनियर्स बोलते हैं ये एक प्रोटोकॉल है, तुम ये बात जानती हो, तुम्हें ये करना होगा, अगर तुम हमें सच बताओगी तो ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। वहाँ पर सैडी से बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, जहाँ पर कॉल से भी कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड में बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलती है, कॉमेडी डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो कि थोड़े से नॉन सीरियस भी सुनने को मिल जाते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। सैडी को फिर से बुलाया जाता है और प्लान के बारे
बारे में बताया जाता है, आखिरकार उस बायो वेपन को कैसे हासिल किया जाए। सैडी उन्हें अपना प्लान बता रही होती है, बट उतनी देर में वहाँ पर कोल को कुछ पिक्चर्स नजर आती हैं, जिनको देखते ही कोल को समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो पोस्ट कोड क्या है। अब वो वहाँ पर जाकर सैडी को बताता है, उसे बोलता है प्लांट को पार्सल कोड रखा गया है, अगर इस प्लांट के बारे में तुम जानती हो तुम्हें पता होना चाहिए। इस प्लांट का जो फॉर्मूला है वही पास कोड है जो कि उस बायो वेपन को खोलेगा। ये बात सुनकर वहाँ पर सैडी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, बट वहाँ पर सीआई के एजेंट एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि सब लोगों को लग रहा होता है कि टैक्समैन वही है। वहाँ पर वो टैक्समैन को भेजने के लिए बोलते हैं। सैडी ये प्लान बताती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी टैक्समैन बन के और उन्हें पार्सल कोड भी दूंगी, बट वहाँ से मैं बायो वेपन भी ले आऊंगी और उनसे कुछ पैसे भी ले लेंगे। यहाँ पर ये प्लान सुनकर बहुत ही ज्यादा सीआई के एजेंट को अच्छा लगता है, बट वहाँ पर सीआई के एजेंट उसे समझाते हैं। वो उसे बोलते हैं सबको लगता है टैक्समैन वही है और उसके ऊपर वो शक भी नहीं करेंगे और बायो वेपन भी वहाँ पर ले आएंगे और हम उन्हें वहाँ पर पकड़ लेंगे बायो वेपन के साथ ही। ये प्लान सुनकर सैडी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो कोल को नहीं भेजना चाहती है क्योंकि वो कोल को फिर से खतरे में नहीं डालना चाहती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब एक होटल के अंदर मीटिंग को रख दिया जाता है, जहाँ पर लिक्यो अल्टामी नाम का एक आदमी भी आ जाता है, जिसके पास वो बायो वेपन होता है। यहाँ पर लिक्यू को पहले से ही पता होता है कि आखिरकार सीआई का क्या प्लान चल रहा है। वहाँ पर लिक्यू उनके ऊपर हमला कर देता है पैकअप और वो पूरी टीम को मार डालता है। अब वहाँ से कोल को भागने के लिए बोला जाता है, बट कोल वहाँ से नहीं जाता है क्योंकि उसे पता होता है अगर वो यहाँ से गया तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। कोल वहाँ पर लिक्यू का वेट करता है। मिस्टर अल्तामी भी आ जाते हैं, जो कि आकर कोल को बोलते हैं इस पार्सल कोड को डालो और इसको खोलकर यहाँ से चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बट वहाँ पर कोल उनकी बात नहीं सुन रहा होता है। कोल को एक चीज का वेट होता है, वो सैडी का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि सैडी उसे बचाने के लिए जरूर आएगी। सीन यहाँ पर कट होता है और थोड़ी देर के बाद सैडी भी आ जाती है एक दमदार एक्शन करने के लिए। यहाँ पर सैडी को देखकर बहुत ही ज्यादा कोल खुश होता है। अब वहाँ पर सैडी उसे बोलती है कि मैं टैक्समैन हूँ, अगर मिस्टर अल्तामी आपको इस पासवर्ड कोड को चाहिए तो मैं इसे खोल सकती हूँ। यहाँ पर मिस्टर अल्तामी उसकी बात मान लेते हैं। उसे बोलते हैं ठीक है, मैं तुमसे कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगा, इसको खोलो, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत दे दूंगा। वहाँ पर सैडी उसको खोल देती है। मिस्टर अल्तामी उसको मुंह मांगी कीमत भी दे देते हैं, जो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। वहाँ से लिक्यू उसे जाने नहीं देता है, उसे बोलता है कि अभी मेरा हिसाब बाकी है, ये डील ये तुम्हारी उनके साथ खत्म हुई है, बट मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पर सैडी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो लिक्यू को बोलती है तुम जानते हो कि अब मेरे पास पैसे हैं और पैसों से कुछ भी किया जा सकता है। वहाँ पर सैडी उसका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जो कि लिक्यू का होता है। अब वहाँ पर बहुत सारे गुंडे होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर किलर होते हैं। अब वहाँ पर लिक्यू को आकर वो पकड़ लेते हैं, उन्हें बोलते हैं हमारे पास तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, अब तुम्हें मरना होगा। यहाँ पर हमें कोल का एक्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर कोल आकर सैडी को बचाने की कोशिश करता है और सैडी को भी बचाता है। यहाँ पर लिक्यू के साथ उसका एक्शन भी होता है। सीन यहाँ पर कट होता है। बहुत सारे एक्शन के बाद अब वहाँ पर बायो वेपन भी उनको मिल जाता है, जिसको लेकर सैडी वापस आ जाती है। अब सैडी के बारे में कोल को सब कुछ पता होता है कि वो एक स्पाई है और उसके काम में उसका वो साथ दे रहा होता है एक स्पाई की तरह। इस फिल्म की कहानी फ्रेंड इसी तरह खत्म हो जाती है।